जय भगवती। मांगलिक दोष क्या उम्र के हिसाब से छोड़ देना चाहिए या उम्र के हिसाब से, जैसे कि बहुत जगह बताया गया है कि जब कन्या किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती है तो उसको कोई भी दोष नहीं लगता है, मांगलिक दोष हो, नाड़ी दोष हो इत्यादि कोई दोष नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से क्या हमको छोड़ देना चाहिए? तो नहीं, मांगलिक दोष में बहुत सारा परिहार बताया गया है और बहुत सारा परिहार, जैसे उच्च का ग्रह हो, मित्र घर में हो, सा क्रूर ग्रह हो इत्यादि बहुत सारा चीज परिहार में बताया गया। तो अब ये है कि परिहार के भरोसे क्या हम छोड़ दें या उसके लिए और भी कुछ करें? तो बहुत जगह ये भी बताया गया कि केवल परिहार के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें जैसे किसी के कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़का का हो या लड़की का हो, तो अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो हम मंगल का जप करेंगे, मंगल चंडिका का पाठ करेंगे और उसमें दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए अलग से जो मंत्र है, कात्यायनी मंत्र, हिमगिरी सुता मंत्र इत्यादि बहुत सारा, गौरी मंत्र, उमा मंत्र, तो ये सब हम या तो स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से इसको कराएं। दूसरा है, यही चीज लड़कों में भी आता है, उसके लिए भी बताया गया है कि मंगल का जप, मंगल चंडिका का पाठ, और उसके लिए जो दाम्पत्य सुख का मंत्र है वो अलग है। लड़की के लिए अलग है दाम्पत्य सुख का और लड़के के लिए अलग है। तो दाम्पत्य सुख का अलग से जो मंत्र है उसको भी कर देना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि आज के समय में जो विवाह हो रहा है उसमें विशेषतः विवाह विधिहीन हो रहा है, मुहूर्तहीन हो रहा है। यानी कि आप अपने हिसाब से, आजकल ज़्यादा विवाह होटलों में हो रहा है, तो आप अपने स्वेच्छा से, आप अपने हिसाब से मुहूर्त को आप अपने हिसाब से उसको बनवाते हैं कि जिस समय होटल में विशेष मुहूर्त का समय नहीं रहेगा तो होटल इत्यादि में आपको जगह आराम से मिल जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख करके और ये चीज़ तो करा लेते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि मुहूर्त का प्रभाव आपको उस हिसाब से नहीं मिलता है। दूसरा है कि विवाह विधिहीन हो रहा है, यानी कि विवाह में जितना समय देना चाहिए वो विवाह में समय आज के समय में लोग नहीं दे पाते हैं। जो ब्राह्मण अगर जानकार भी है तो उसको लोग समय नहीं देते हैं, आप जल्दी इसको निपटा दीजिए। या अगर आप चाहते भी हैं तो आप उस अनुकूल
ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं करते हैं कि जो हमारा विधि से विवाह हो, हमारे बेटे का या बेटी का विधि पूर्वक विवाह हो। तो आप थोड़े से बचाव के चक्कर में आप कई जगह पर अपना नुकसान कराते हैं, जो कि इसका प्रभाव भविष्य में आपको देखने को मिलता है। अब कहिएगा कि जो बच्चे अपने मर्जी से विवाह कर लेते हैं तो कुछ नहीं देखते, तो जो अपने मर्जी से भी कर लेते हैं तो उसमें सब सुखी नहीं रहते हैं। या इस तरह से भी जिनका विवाह होता है, विधिहीन विवाह भी होता है, तो उसमें कुछ लोग सुखी हो सकते हैं, मगर उनका कुछ पूर्व का प्रारब्ध अच्छा होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा सुखी कुछ पल के लिए हो सकते हैं, कुछ समय के लिए, मगर ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमने अपने अनुभव में ये देखा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद भी इसका प्रभाव होता है। हमारे पास इस तरह का जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ समस्या है, ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें कई वजह है, विधिहीन विवाह होना, मुहूर्तहीन विवाह होना, और जो गुण मिलापक है वो भी, उसमें भी आप अपने हिसाब से उसको मिला लेते हैं। अगर नहीं भी होता है तो आप उसको ज़बरदस्ती मिलवा लेते हैं। तो ये सारा चीज़ का प्रभाव भविष्य में उन दोनों बच्चे को, यानी कि लड़के को और लड़की को भोगना पड़ता है। अगर इस परिस्थिति में हम केवल प्रारब्ध के भरोसे हम छोड़ देंगे कि हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, नहीं, आपने भी उसका भाग्य ऐसा बनाया, आपने भी उसका भाग्य ऐसा बनाया। आप थोड़ा सा के चक्कर में आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिए। बहुत ऐसा, जैसे कि बहुत सारा दवा बना है कि हमको इस रोग से बचाव के लिए हम ये दवा खाते हैं, तो केवल प्रारब्ध के भरोसे और भाग्य भरोसे तो हम सब चीज़ छोड़ नहीं देते हैं। तो जो पूर्व से जो विधि बताया गया है कि ये गुण मिलापक होना चाहिए, मांगलिक दोष में वैधव्य दोष बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारा विदुर योग, विषकन्या योग इत्यादि बहुत सारा योग जो बनता है, तो उसका प्रभाव होता है। अगर आप हर चीज में विधिहीन रहिएगा, हर जगह पर, यानी कि गुण मिलापक में भी विधिहीन, विवाह में भी विधिहीन, और मुहूर्त जो जिस दिन विवाह करना है उसमें भी आप मुहूर्तहीन रहिएगा, तो जब सब जगह पर आप उस चीज़ को लेकर के नहीं चलिएगा तो भविष्य में इसका जो ये मुहूर्त होता है, ये आपको वहाँ पर मजबूती देता है। ये आपको, अगर जिसके प्रारब्ध में कष्ट लिखा हुआ भी है, तो ये वहाँ पर कुछ सहयोग करके उसके उस प्रारब्ध को कुछ कम करता है या उस चीज़ को सहने का क्षमता देता है। अभी तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो बहुत सारा का तुरंत 6 महीना साल भर में डिवोर्स हो गया इत्यादि, ये सब चीज़ तुरंत हो जाता है। और पहले के समय में लोग इस चीज़ को, ये चीज़ नहीं होता था, तो पहले विधि पूर्वक विवाह भी होता था,
सारा चीज़ देखा जाता था, विधिहीन विवाह नहीं होता था। तो ये सारा चीज़ ध्यान दे करके ही विवाह आदि संपन्न करना चाहिए, और मांगलिक दोष में केवल हम परिहार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको देखने को मिला है कि 10 साल बाद और 15 साल बाद भी उसका समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर जिसका दाम्पत्य जीवन सही भी चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में या होता है कि अगर दोनों का संबंध मधुर भी है, तो एक रोगी जरूर होगा, कुछ न कुछ कमी जरूर होगा, कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव दे रहा है। तो हम केवल इस परिहार के भरोसे नहीं रहेंगे, उसमें जो भी चीज़ है आगे बताया गया है उस सारे विधि को करना चाहिए, और अपने बच्चे का या बच्ची का जीवन थोड़ा सा के चक्कर में उसको आगे भविष्य में नुकसानदेह नहीं बनाए। जय माता दी।